गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय चैनल। मैं राजेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल। जैसा कि सिलोजिज्म का टॉपिक चल रहा था हमारा, और अब तक हम 9 लेक्चर वीडियोस कर चुके हैं। बैंकिंग के एग्जाम में सिलोजिज्म का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और इन 4 से 5 क्वेश्चन करने के लिए जितना भी हम टाइम बचा सके बचाना चाहिए। और वो तभी बच सकता है जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें बिना वेन डायग्राम के। ठीक है। और बिना वेन डायग्राम के स्लोगन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। राइट। जो मैंने टेक्निक्स, जो मैंने कंडीशंस समझाई स्लोगन को लिए, वो आपको बहुत ध्यान से देखने होंगे स्टूडेंट। तो ताकि आप और एक्सपर्ट बन जाएं, परफेक्ट हो जाएं स्लोगन में और कॉन्फिडेंस आ जाए। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपको पता है 2+3 कितना होता है, 5 होता है। इस तरह से। राइट। जब हमने याद होगा आपको, जब हमने 2+3 सीखा था तो हमने पहले 2 लाइनें ड्रॉ की थी। नर्सरी क्लास में, शायद नर्सरी या केजी क्लास में। फिर प्लस लिखा था, फिर 3 लाइनें ड्रॉ की थी, फिर उसको 1 2 3 4 5 किया था। राइट। इसी तरह जब हम प्रैक्टिस करेंगे, बिना वेन डायग्राम के भी करेंगे और वेन डायग्राम के भी करेंगे, तब आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आप पाओगे कि दोनों से सेम आंसर आ रहा है। राइट। उसके बाद आप वेन डायग्राम को छोड़ दोगे और बिना वेन डायग्राम के ही क्वेश्चन को की प्रैक्टिस करोगे, जिससे आपको जो वेन डायग्राम को बनाने में जो टाइम कंज्यूम होता है, उसको आप सेव कर सके। ठीक है। और मेरा प्रॉमिस है, कुछ ही समय की मेहनत के बाद इतना कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा, जैसे आपको पता है कि 3+4 5 7 होते हैं। राइट। चलिए करते हैं सुलोजम के क्वेश्चंस। लेक्चर नंबर वीडियो 10। राइट। लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए थे, याद होगा आपको, ये आपके स्क्रीन के सामने जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किए थे, वो क्वेश्चन है जिसमें हमने पहले स्टेटमेंट को अपने ए टाइप कर रखा था, और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट को चेंज करते चले गए, यानी A+E, देन A+I, फिर देन A+O, देन A+A। इनसे जितने भी कंक्लूजन निकले थे वो हमने सॉल्व किए थे। राइट। आज हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें पहला स्टेटमेंट होगा आई टाइप का। राइट। यानी जो फर्स्ट स्टेटमेंट प्लस सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट आई टाइप का होगा, और जो दूसरा स्टेटमेंट हो सकता है वो हो सकता है आई, ए, ई, एंड देन ओ। इस तरह से। तो आई प्लस ए, आई+E और आई+O से बनने वाले जितने भी कंक्लूजन वो सारे हम देखेंगे कैसे निकलते हैं, क्या निकलते हैं। राइट। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये मिसप्रिंट है, ए लिखा हुआ है, इसको ठीक करते हैं पहले तो। ठीक है। हम्म, ये ए ना हो करके ये आई टाइप का है। राइट। तो सबसे पहले जो हमारे दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी फर्स्ट आई टाइप का है और सेकंड स्टेटमेंट भी आई टाइप का है। यानी हम जानना चाहते हैं कि I+I के कंक्लूजन क्या क्या पॉसिबल है। राइट। देखिए, पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, यस। दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, यस। कॉमन टर्म्स है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। कॉमन टर्म्स क्या है दोनों में, रैट है। और दोनों ही क्या है, इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। दोनों ही इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। जबकि मैंने बताया था कि कॉमन टर्म का कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड होना बहुत जरूरी है। अगर कॉमन टर्म कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, किसी भी एक स्टेट में होना चाहिए, तो उस केस में अनकॉमन टर्म्स को हम रिलेट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कैट को, जो कि अनकॉमन टर्म है फर्स्ट स्टेटमेंट में, और बैट को के बीच में कोई रिलेशन नहीं, देर इज नो रिलेशन बिटवीन कैट एंड बैट। कोई ना रिलेशन होने का मतलब है डेफिनेटली, अगर कोई भी यानी ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है जो कैट और बैट के बारे में, जिसके बारे में कंफर्म है। राइट। पॉसिबिलिटीज वाले तो केस तो बनेंगे ही बनेंगे। पॉसिबिलिटीज वाले केस सारे बन सकते हैं, वो बाद में बताऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन जो डेफिनेट कंक्लूजन है, जो कैट को बैट के साथ जोड़ता है, वो सारे के सारे गलत हैं। राइट। पहली बात। दूसरी बात ये कि दोनों ही स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन तो वैसे भी गलत हो गए। राइट। तो इसको यहाँ पे देखिए, एट के बाद जितने भी कंक्लूजन मैंने लिखे हैं सारे के सारे नेगेटिव हैं, वो सारे के सारे रॉन्ग हो जाएंगे स्टूडेंट।
तो देखना पड़ेगा 7 में ये जो फर्स्ट 7 कंक्लूजन गिवन है वो कौन कौन से सही है, राइट। तो कैट और बैट को तो हम जोड़ ही नहीं सकते हैं। कैट और बैट को जोड़ने वाले कौन कौन से रिलेशन है, एक तो नंबर 4 है, इसमें भी कैट आ रहा है, कैट और बैट, राइट। फिफ्थ नंबर में बैट और कैट आ रहा है, राइट। 6 में भी आ रहा है, 7 में भी आ रहा है, राइट। तो कैट और बैट को जोड़ने वाले जितने भी कंक्लूजन वो सारे के सारे गलत हो गए, क्योंकि कॉमन टर्म कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, राइट। अब फर्स्ट 3 स्टेटमेंट में चलते हैं, फर्स्ट 3 कंक्लूजन में चलते हैं स्टूडेंट। जो फर्स्ट 3 कंक्लूजन है उनमें कॉमन टर्म इन्वॉल्व नहीं, कॉमन टर्म इन्वॉल्व है, राइट। अगर कॉमन टर्म इन्वॉल्व है इसका मतलब या तो फर्स्ट कंक्लूजन फर्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट से आया है, या फिर वो सेकंड स्टेटमेंट से आया है। जैसे जैसे देखिए, जो फर्स्ट कंक्लूजन देखा आपको, वो रिलेट करता है रैट को कैट के साथ। तो देखो कि रैट और कैट किसी भी सिंगल स्टेटमेंट में आया होगा, जो कि आया फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर से, राइट। तो सम रैट्स आर कैट्स, ये एज इट इज लिखा हुआ है। यस, एज इट इज लिखा हो तो ये तो बिल्कुल सही कंक्लूजन है, कोई दिक्कत नहीं, जो स्टेटमेंट वही कंक्लूजन लिखा हुआ है। कंक्लूजन नंबर सेकंड में देखते हैं, सम कैट्स आर रैट्स, सम कैट्स आर रैट्स, राइट। दोनों ही इनकम्प्लीट है, और क्योंकि ये फर्स्ट स्टेटमेंट से आया हुआ है और फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इसलिए कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, राइट। दैट इज वाई इट इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। थर्ड वन, ऑल कैट्स आर रैट्स। देखिए, जो थर्ड कंक्लूजन है उसका जो फर्स्ट टर्म ऑफ कैट, ये क्या कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर कंक्लूजन के अंदर कोई भी टर्म कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको देखना होगा कि वो स्टेटमेंट के अंदर भी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो ये कैट जो है ये फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर है, जो कि इनकम्प्लीट है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया, राइट। इस तरह से। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। आज का अगला क्वेश्चन है, देखिए, इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है आई टाइप का, और सेकंड स्टेटमेंट वो है ई टाइप का। यानी एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले चेक करना है क्या कॉमन टर्म्स है कि नहीं है, ठीक है। कॉमन टर्म्स क्या है इसमें, रैट, देखिए। और उसके बाद रैट जो कॉमन टर्म्स होगा वो कम से कम एक स्टेटमेंट में कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, जो कि सेकंड वाले स्टेटमेंट में कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेकंड वाले स्टेटमेंट में रैट भी कंप्लीट है और बैट भी कंप्लीट है, राइट, ठीक है। तो अगर कोई भी कॉमन टर्म कम से कम एक स्टेटमेंट कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब मैं अनकॉमन टर्म्स को रिलेट कर सकता हूं। तो अनकॉमन टर्म्स कौन कौन से स्टूडेंट, अनकॉमन टर्म्स हैं बैट और कैट, बैट एंड कैट, इनके बीच में रिलेशन निकल सकता है। देयर इज अ रिलेशन, देयर इज अ रिलेशन। कौन सा रिलेशन होगा, नेगेटिव। कैसे पता लगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरा क्या नेगेटिव है। अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, इसका मतलब जो कंक्लूजन आएगा वो कैसे आएगा, नेगेटिव। कंक्लूजन कैसे आएगा, नेगेटिव। यानी सारे पॉजिटिव कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएंगे। यानी सारे पॉजिटिव कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा मतलब क्या है कि 8 से लेकर 14 तक जितने भी कंक्लूजन है ये सारे पॉजिटिव है, ये सारे के सारे रुको 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 रुको, जो बैट और कैट को रिलेट करता हुआ, देखो जरा बैट और कैट को कौन कौन रिलेट करता है, 12 13 14 11 से। तो 11 से लेकर 14 तक सारे के सारे कंक्लूजन रॉन्ग हुए स्टूडेंट, ठीक है, ठीक। अच्छा, ऊपर वाले केस में देखते हैं, ऊपर वाले केस में भी क्या कुछ ऐसे किया था क्या हमने, ठीक है। ऊपर वाले केस में सब गलती था, ठीक है। तो 11 से लेकर 14 तक सारे के सारे कंक्लूजन गलत हो गए, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव कंक्लूजन थे, जबकि आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव कंक्लूजन, राइट। अच्छा, 8th 9th 10th में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अनकॉमन टर्म्स नहीं है, इसमें कॉमन टर्म्स भी आ गया, राइट। अगर किसी कंक्लूजन में कॉमन टर्म आता है तो इसका मतलब वो किसी भी एक स्टेटमेंट से निकाला गया कंक्लूजन है। तो देखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर, कंक्लूजन नंबर 8 में देखिए, रैट और कैट किस स्टेटमेंट के अंदर है, रैट और कैट किस
कंक्लूजन के अंदर है, फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर रैट और कैट है, तो सम रैट्स आर कैट्स, ये तो एज इट इज हो गया, जैसे जो स्टेटमेंट लिखा गया है फर्स्ट वाला बिल्कुल वैसे लिखा गया है, तो इसलिए ये तो सही होगा। नाइन्थ, सम कैट्स आर रैट्स। देखिए, जो नाइन्थ वाला कंक्लूजन है ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट से आया है, और दोनों ही क्योंकि इनकम्प्लीट हैं, दोनों ही क्योंकि इनकम्प्लीट और पॉजिटिव है, इसलिए ये भी करेक्ट हो गया। क्योंकि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सिंगल स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, तो उसका जो कंक्लूजन आएगा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। पहली बात। दूसरी बात ये कि रैट और कैट अगर कंक्लूजन के अंदर इनकम्प्लीट हैं, तो स्टेटमेंट को देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आप उसको करेक्ट कर दोगे। राइट। कंक्लूजन नंबर 10 में देखिए, ऑल कैट्स आर रैट्स। यहाँ पे कंप्लीट को चेक कीजिए, कैट इज कंप्लीट। अगर कंक्लूजन के अंदर कोई भी टर्म कंप्लीट है, तो ये टर्म स्टेटमेंट के अंदर भी कंप्लीट होना चाहिए, जो कि नहीं है। जो कि नहीं है, कहाँ पे नहीं है? फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर भी नहीं है, और सेकंड स्टेटमेंट में तो कैट है ही। दैट इज इट इज वाई, दैट इज वाई इट इज रॉन्ग। राइट। तो हमने लास्ट के 7-8 कंक्लूजन चेक कर लिए, जिसमें से शुरू के दो 8 और 9 कंक्लूजन बिल्कुल करेक्ट बने। राइट। अब देखिए, फर्स्ट से लेकर 7 तक देखिए। अब क्योंकि ये फर्स्ट से लेकर 7 तक अनकॉमन टर्म को रिलेट कर रहा है, बैट और कैट को, बैट और रैट को, बैट और रुको रुको रुको, बैट और कैट, यानी 4 से लेकर 7 तक। राइट। 4 से लेकर 7 तक जो कंक्लूजन हैं, वो बैट और कैट को रिलेट कर रहे हैं, तो चेक करते हैं इनमें से कौन कौन सा कंक्लूजन सही है। तो फोर्थ कंक्लूजन देखें, इसमें कैट क्या कंप्लीट है। अगर कंक्लूजन के अंदर कोई भी टर्म कंप्लीट है, तो उसको स्टेटमेंट के अंदर भी कंप्लीट होना चाहिए। तो देखते हैं, कैट कंप्लीट है फोर्थ में। स्टेटमेंट के अंदर, कैट जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर है, वो इनकम्प्लीट है। दैट इज वाई फोर्थ कंक्लूजन इज रॉन्ग कंक्लूजन। इसी तरह 5 भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि कैट यहां भी कंप्लीट है। कंक्लूजन नंबर 6 में देखिए, सम कैट्स आर नॉट बैड्स। कंक्लूजन नंबर 6 में जो फर्स्ट टर्म यानी कैट है, वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट टर्म्स को चेक करने की जरूरत नहीं है कंक्लूजन के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर। राइट। यानी स्टेटमेंट के कंक्लूजन के अंदर, यानी कंक्लूजन के अंदर कोई भी टर्म अगर इनकम्प्लीट है, तो स्टेटमेंट में झांकने की जरूरत भी नहीं है। राइट। लेकिन अगर कंक्लूजन के अंदर कोई टर्म कंप्लीट है, तो फिर देखना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा स्टेटमेंट के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर वो टर्म भी कंप्लीट होनी चाहिए। राइट। क्वेश्चन 6 में आ जाओ। सिक्स में ये किस टाइप का स्टेटमेंट वैसे देखा जाए तो ओ टाइप का है, और मैंने बताया था कि ओ टाइप के स्टेटमेंट के अंदर सेकंड टर्म को हमेशा कंप्लीट मानना है, अगर वो कंक्लूजन के अंदर है, कंप्लीट मानना है। राइट। तो बैट इज कंप्लीट। तो देखना पड़ेगा क्या ये बैट स्टेटमेंट के अंदर कंप्लीट है कि नहीं। तो पहले तो देखो कि बैट किस में है, फर्स्ट स्टेटमेंट में है या सेकंड में है। राइट। तो हम देख रहे हैं जो बैट है वो सेकंड स्टेटमेंट के अंदर है। राइट। और सेकंड स्टेटमेंट के अंदर बैट कंप्लीट है। राइट। ठीक है, तो इसका मतलब 6 कंक्लूजन भी करेक्ट है। ठीक है ना। क्योंकि अगर बैट कंप्लीट है कंक्लूजन के अंदर, अगर वो बैट स्टेटमेंट के अंदर इनकम्प्लीट हो, तब जाके रॉन्ग होता। जो भी टर्म कंक्लूजन के अंदर कंप्लीट है, उसको स्टेटमेंट के अंदर भी कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, अगर वो वो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बैट स्टेटमेंट के अंदर भी और कंक्लूजन के अंदर भी करेक्ट बने। राइट। इसलिए कंक्लूजन नंबर बिल्कुल 6 सही हो गया। राइट। कंक्लूजन नंबर 7 में देखिए, बैट इनकम्प्लीट है, चेक करने की जरूरत नहीं है। कैट कंप्लीट है, क्योंकि ओ टाइप का कंक्लूजन है। ओ टाइप के कंक्लूजन में, ओ टाइप का अगर कंक्लूजन गिवन है, तो सेकंड टर्म को हमें से क्या मानना है, कंप्लीट मानना है। अगर ये कंप्लीट है, तो चेक करना पड़ेगा ये स्टेटमेंट के अंदर भी कंप्लीट होना चाहिए, जो कि नहीं है। यहाँ देखिए, स्टेटमेंट के अंदर यानी फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर जो कैट वो इनकम्प्लीट है, दैट इज वाई इट इज रॉन्ग। सेवन कंक्लूजन इज अगेन रॉन्ग। राइट। ठीक है बच्चों। तो ओनली 6 कंक्लूजन भी सही निकल के आया है। अब चेक करते हैं फर्स्ट कंक्लूजन में। फर्स्ट कंक्लूजन में नो बैट इज रैट, यानी यहाँ पे कॉमन टर्म सिग्नल हो गया, क्योंकि कॉमन टर्म्स क्या, रैट है। अगर किसी भी कंक्लूजन के अंदर कॉमन टर्म आ जाए, तो वो किसी सिंगल स्टेट में से निकला हुआ कंक्लूजन है। देखना पड़ेगा कि बैट और रैट कहाँ पे है।
बैट और राइट है सेकेंड सेकेंड स्टेटमेंट के अंदर। तो अगर नो राइट इज बैट है, दैट मीन्स नो बैट इज राइट भी बिल्कुल सही होगा, दैट मीन्स इट इज करेक्ट वन। सेकंड कंक्लूजन देखते हैं। सम बैट्स आर नॉट राइट, बैट इनकम्प्लीट है, कोई चेक करने की जरूरत नहीं है स्टेटमेंट के अंदर। और सेकंड जो कंक्लूजन गिवन है वो ओ टाइप का है, ओ टाइप के कंक्लूजन के अंदर जो सेकंड टर्म होगा उसे क्या मानना है, कंप्लीट मानना है। अगर यहाँ पे कंप्लीट है तो देखो कि रेट कंप्लीट है कि नहीं है, तो बैट और रेट, यस, तो बैट और रेट किस में, सेकंड स्टेटमेंट के अंदर है, और सेकंड स्टेटमेंट के अंदर रेट क्यों कंप्लीट है, राइट। जो सेकंड कंक्लूजन है वो बैट और रेट से मिलकर बना हुआ है, तो बैट और रेट किस स्टेटमेंट के अंदर है उसी स्टेटमेंट में चेक करना है, सेकंड स्टेटमेंट से निकल के आया है, राइट। तो दैट इज वाई इट इज करेक्ट वन, राइट। उसके बाद थर्ड कंक्लूजन में देखिए, सम रैट्स इज नॉट बैड, रैट इनकम्प्लीट है कंक्लूजन के अंदर, कोई भी चेक करने की जरूरत नहीं है स्टेटमेंट के अंदर इसको। बैट, बैट क्योंकि ये क्योंकि थर्ड कंक्लूजन ओ टाइप का है, ओ टाइप का है, इससे सेकंड टर्म क्या मानना है, कंप्लीट मानना है। अगर कंक्लूजन के अंदर सेकंड टर्म कंप्लीट है तो वही टर्म स्टेटमेंट के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, जो कि है। इसलिए इसलिए थर्ड कंक्लूजन भी सही हो गया, ठीक है। तो कौन कौन सा सही आ गया स्टूडेंट। तो इसमें पहले तीनों कंक्लूजन बिल्कुल करेक्ट होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट। तो इस तरह से हमने आज किया आई प्लस ई वाले कंक्लूजन भी हमने निकाल दिए स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सारे मैंने 14 कंक्लूजन लिखे हुए हैं, जो सिंगल स्टेटमेंट कंक्लूजन भी है और डबल स्टेटमेंट कंक्लूजन भी दे रखे हैं, राइट, दोनों को मिक्स करके दिया है, राइट। तो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड। आप देखिए यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट है वो आई टाइप की है जो कि पॉजिटिव है, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ए टाइप का है जो कि अगेन पॉजिटिव है, राइट। कॉमन टर्म रैट है, कॉमन टर्म रैट होने के साथ साथ जो रैट है वो कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है सेकंड स्टेटमेंट में, यानी कॉमन टर्म जो है वो कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी भी एक स्टेटमेंट के अंदर, जिसकी वजह से वी कैन रिलेट अनकॉमन टर्म्स, यानी बैट एंड कैट कैन बी रिलेटेड, ठीक है। और दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो बैट और कैट को जोड़ने वाले जितने भी कंक्लूजन होंगे, जितने भी नेगेटिव कंक्लूजन होंगे, वो सारे के सारे रॉन्ग होंगे। तो रॉन्ग, नेगेटिव जो रॉन्ग है उनको चेक कर लेते हैं पहले, तो बैट और कैट को रिलेट करते हैं। तो बैट और कैट को रिलेट करने वाले एक तो 11th है, 12th है, और और 13th है, और 14th है, ये सारे गलत हो गए, क्यों, क्योंकि ये अनकॉमन टर्म को रिलेट कर रहा है। अनकॉमन टर्म को रिलेट कर रहा है तो नेगेटिव सारे के सारे रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव है, राइट। तो 11 से लेकर 14 तक सारे रॉन्ग हो गए। अब आ जाओ और देखो कि बैट और कैट किस में है, बैट और कैट है अब फोर्थ में है, फिफ्थ में है, सिक्स्थ में है, सेवेंथ में है, बस फोर फिफ्थ सिक्स सेवन, ये चार स्टेटमेंट हैं जो बैट और कैट को रिलेट करते हैं। अब देखना पड़ेगा इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है, राइट। तो देखिए फोर्थ कंक्लूजन चेक करते हैं, ऑल बैट्स आर कैट्स, बैट्स कंक्लूजन के अंदर कंप्लीट है, तो देखना पड़ेगा ये बैट जो है स्टेटमेंट के अंदर भी कंप्लीट होना चाहिए, है कहीं फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर बैट आ रहा है जो कि इनकम्प्लीट है, दैट इज वाई फोर्थ इज रॉन्ग। फिफ्थ, फिफ्थ कंक्लूजन में जो फर्स्ट टर्म है, फिफ्थ कंक्लूजन के अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट टर्म्स को स्टेटमेंट के अंदर देखने की जरूरत नहीं है, उस तरफ झांकना भी नहीं है। सेकंड, कैट है, कैट भी इनकम्प्लीट है, ठीक है, दोनों इनकम्प्लीट है, दोनों ही इनकम्प्लीट है तो स्टेटमेंट के अंदर झांकने की जरूरत नहीं है, और पॉजिटिव कंक्लूजन है, दैट इज वाई इट इज करेक्ट। कंक्लूजन नंबर 6 देखिए, इसमें जो फर्स्ट में कैट कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमें स्टेटमेंट में जरूर चेक करना उस कैट को। तो भैया कैट यहाँ पे
स्टेटमेंट के अंदर, जो कि सेकंड स्टेटमेंट के अंदर है, ये इनकम्प्लीट है, दैट इज वाई इट इज रॉन्ग वन। ठीक है, सिक्स कंक्लूजन भी रॉन्ग हो गया। उसके बाद सेवंथ, सम कैट्स आर बैट्स, दोनों ही इनकम्प्लीट हैं, करेक्ट वन। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद कंक्लूजन नंबर 8 देखिए। कंक्लूजन नंबर 8 नेगेटिव तो है, लेकिन ये अनकॉमन टर्म्स को रिलेट नहीं कर रहा है, इसमें एक कॉमन टर्म आ गया है, दैट इज रैट। अगर कॉमन टर्म किसी कंक्लूजन के अंदर आ जाता है, इसका मतलब वो सिंगल स्टेटमेंट कंक्लूजन है। तो देखिए, रैट और बैट किस स्टेटमेंट के अंदर आया है? तो रैट और बैट आया हमारा, रैट और बैट आया है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर, जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव है, जबकि कंक्लूजन में क्या गिवन है, नेगेटिव है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन सारे रॉन्ग होंगे, दैट इज व्हाई इट इज रॉन्ग। सम बैट्स आर नॉट रेड, अगेन इट इज रॉन्ग बिकॉज नेगेटिव है। सम रेड इज नॉट बैड, अगेन इट इज रॉन्ग। ऑल आर सिंगल स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड ऑल आर नेगेटिव, दैट इज व्हाई ऑल आर इनकरेक्ट, राइट। अब चलते हैं फर्स्ट कंक्लूजन की तरफ। फर्स्ट कंक्लूजन में देखिए, यहाँ भी कॉमन टर्म है। तो कॉमन टर्म किसको रिलेट कर रहा है? कैट के साथ, इन कैट और रैट। तो देखिए किस स्टेटमेंट के अंदर कैट और रैट है? सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर रैट और कैट है। और कैसा है स्टेटमेंट? पॉजिटिव, पॉजिटिव है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो नेगेटिव कंक्लूजन सारे रॉन्ग हो जाएंगे जो रैट और कैट को जोड़ेंगे, राइट। लेकिन पॉजिटिव कंक्लूजन सही हो सकते हैं। तो फर्स्ट कंक्लूजन के अंदर कैट और रैट दोनों ही इनकम्प्लीट है, दैट इज वाई इट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर कैट कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखना पड़ेगा ये कैट इस स्टेटमेंट के अंदर कंप्लीट है कि नहीं है। कंप्लीट होगा तो करेक्ट होगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये कैट सेकंड स्टेटमेंट के अंदर क्या है? इनकम्प्लीट है, दैट इज वाई इट इज रॉन्ग वन, राइट। थर्ड कंक्लूजन देखिए, जो रैट को कैट से जोड़ता है। तो रैट और कैट वाला कंक्लूजन, यानी रैट और कैट्स को रिलेट करने वाला स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट है? सेकंड स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे थर्ड कंक्लूजन के अंदर रैट क्या कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, और स्टेटमेंट में भी रैट कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट, यानी ये पूरा ही स्टेटमेंट उठा के रख दिया, तो दैट इज करेक्ट वन, राइट। तो इस तरह से आपने देखा कि जो आई प्लस ए वाले स्टेटमेंट हैं उसके क्या क्या पॉसिबल कंक्लूजन हो सकते हैं, राइट। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आप देखिए, एक तो अ, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आई टाइप का है, राइट। और सेकंड स्टेटमेंट ओ टाइप का है। तो देखिए यहाँ पे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव है और सेकंड स्टेटमेंट कैसा है? नेगेटिव। कॉमन टर्म्स क्या है? रैट है। क्या कॉमन टर्म कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं, कॉमन टर्म इज नॉट completely distributed, right? This implies no relation between अनकॉमन टर्म्स, यानी बैट एंड कैट। बैट और कैट के बारे में डेफिनेटली कोई रिलेशन हम, मतलब कोई रिलेशन डेफिनेट तौर पे हम नहीं कह सकते हैं। कोई भी रिलेशन बैट और कैट के बारे में डेफिनेट तौर पे नहीं कह सकते, राइट। इसलिए सारे वो रिलेशन जो बैट को कैट के साथ रिलेट करता है वो गलत हो जाएगा। तो देखते हैं बैट और कैट को जोड़ने वाले कितने रिलेशन है। तो फोर्थ है रॉन्ग, फिफ्थ है रॉन्ग, और सिक्स भी रॉन्ग हो गया क्योंकि बैट को कैलकुलेट कर रहा है, राइट। सेवेंथ भी रॉन्ग हो गया, और इलेवेंथ भी बैट को कैलकुलेट कर रहा है, राइट। ये भी रॉन्ग हो गया। ट्वेल्थ रॉन्ग, थर्टीन रॉन्ग, फोर्टीन रॉन्ग, ये सारे रॉन्ग हो गए, राइट। तो बैट और कैट को रिलेट करने वाले सारे कंक्लूजन रॉन्ग हो गए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि जो फर्स्ट कंक्लूजन है उसमें हमारा कॉमन टर्म्स आ गया रैट। तो
किसी भी कंक्लूजन के अंदर अगर कॉमन टर्म आता है, इसका मान लो सिंगल स्टेटमेंट कंक्लूजन है, यानी ये रैट और कैट केवल एक ही स्टेटमेंट के अंदर होंगे। देखिए, तो रैट और कैट किस में है? सेकंड स्टेटमेंट के अंदर है। ठीक है, और जो सेकंड स्टेटमेंट कैसा है? नेगेटिव है। नेगेटिव है तो कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे रैट क्या है? फर्स्ट कंक्लूजन के अंदर कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि वही रैट स्टेटमेंट के अंदर कैसा है? इनकम्प्लीट है। रॉन्ग। सेकंड भी इसी इसी वजह से रॉन्ग है। थर्ड वन, देखिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ओ टाइप का है। अगर ओ टाइप का स्टेटमेंट गिवन है और वो स्टेटमेंट के अंदर है, तो उसका जो सेकंड टर्म होगा उसे क्या मानना है? इनकम्प्लीट मानना है। स्टेटमेंट के अंदर सेकंड टर्म को इनकम्प्लीट मानना है, और वही ओ टाइप का स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन के अंदर हो तो वहां पे इसको कंप्लीट मानना है। तो यहाँ पे कैट क्या है? इनकम्प्लीट है। अब देखिए, कैट्स थर्ड कंक्लूजन के अंदर इनकम्प्लीट है, चेक करने की जरूरत नहीं है। रैट, क्योंकि थर्ड कंक्लूजन ओ टाइप का है, तो सेकंड टर्म जो होगा उसे क्या मानना है? कंप्लीट मानना है। अगर रैट कंप्लीट है तो इसको स्टेटमेंट के अंदर भी देखना होगा, स्टेटमेंट के अंदर भी कंप्लीट होना चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट के अंदर रैट रैट जो कंप्लीट नहीं है, दैट इज वाई इट इज रॉन्ग। ठीक है, ये भी गलत हो गया। क्या कोई कंक्लूजन निकला? अभी तक तो कोई नहीं निकला है, सारे गलत आ रहे हैं। कंक्लूजन नंबर 6 देखिए, आप कंक्लूजन नंबर 6। अच्छा, ये तो कर चुके हैं, 6 कर चुके हैं, 7 कर चुके हैं। 8 में आ जाओ। 8 में कैसा है? रैट और कैट को रिलेट कर रहा है। तो रैट और कैट किस स्टेटमेंट के अंदर है? सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट कैसा है? नेगेटिव है। तो सारे के सारे पॉजिटिव कंक्लूजन जो कि कैट और रैट को रिलेट कर रहे हो गलत हो जाएंगे, क्योंकि रैट और कैट से जो हमें गिवन स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है। तो रैट और कैट को रिलेट करने वाले जितने भी पॉजिटिव कंक्लूजन होंगे वो सारे रॉन्ग हो जाएंगे। यानी एट्थ रॉन्ग, नाइन्थ रॉन्ग, राइट, और टेंथ में क्या है? टेंथ, टेंथ भी रॉन्ग हो गया क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, राइट। और बस। ठीक है, बाकी तो हम कर चुके हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इस अगर एक पहला स्टेटमेंट आई टाइप का है और दूसरा ओ टाइप का है, तो कोई भी कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते। ऑल कंक्लूजन आर रॉन्ग, राइट। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने आज जो किए हैं वो ऐसे कंक्लूजन, ऐसे सॉल्यूशन के क्वेश्चन किए हैं जिसमें पहला टर्म जो है आई है और दूसरा कुछ भी हो सकता है, जैसे आई, ओ, ई, एन, ए, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो स्टूडेंट आपने देखा किस प्रकार से हमने डबल स्टेटमेंट सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन किए हैं और उनके कंक्लूजन कैसे निकाल रहे हैं, राइट। और मुझे मालूम है आप धीरे धीरे सॉल्यूशन के क्वेश्चंस को बिना वेन डायग्राम करके कर पा रहे होंगे, राइट। और ऐसी प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आप खुद को पाएंगे कि आप एक्सपर्ट बन चुके हो, राइट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।